नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इन 10 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चनों में से अगर 6 के भी उत्तर दिए तो आप समझना आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इन क्वेश्चनों के अतिरिक्त मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, आप उन पर भी ध्यान रखना, वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची के स्तूप के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप को 3री शताब्दी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनवाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम से राइट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में लिखा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गुलाम वंश की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए गुलाम वंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तभी उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ढाका किस देश की राजधानी है? ढाका किस देश की राजधानी है? आपसे परीक्षाओं में राजधानियों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बताना है ढाका किस देश की राजधानी है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। तो बताना है आपको ढाका किस देश की राजधानी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 के विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। मेरठ, दिल्ली, झांसी या कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ। 10 मई को मेरठ छावनी में 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसे क्रांतिकारी का पहला कदम और आज़ादी के लिए पहली फूटी चिंगारी माना जाता है। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से माना जाता है पहला विद्रोह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। झीलों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो लोनार झील के बारे में बताइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ये लोनार खारे पानी की झील है। इसका निर्माण पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। पृथ्वी पर उल्कापिंड के गिरने से जो क्रेटर बन जाता है, वही क्रेटर लोनार झील कहलाया। ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 7 है,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका के पावर हाउस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसके बाद शरीर की गतिविधियां उस ऊर्जा से संचालित होती हैं। ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। एटीपी के अणुओं के रूप में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो आपसे भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सतलुज। तो चलिए बताइए क्या है इसका सही जवाब। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इस नदी में एक द्वीप है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप इस नदी के अंदर है ये माजुली द्वीप। ये काफ़ी चौड़ा है और ये नदी भी काफ़ी चौड़ी है। यानी भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना आपसे पूछी जा रही है। 1948 में हुई या 1950 में हुई या 1951 में हुई या 1960 में हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है ये पूछा गया है। बैंगनी की, लाल की, नीले की या हरे रंग की? तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक इसमें से ऑप्शन जो बी है ये सही है। लाल रंग की होती है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। तो लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार हम आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद।